हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में एक बार फिर। और जैसा कि आप ज़मीन देख रहे हैं, आज की ज़मीन यही रहने वाली है। थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा 25 एकड़ ज़मीन। जी हाँ, 160 बीघा ज़मीन की आज हम बात करेंगे और इस ज़मीन की पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बता दूं ये ज़मीन कहाँ पड़ती है। तो ये ज़मीन अपनी सिरोली में, सिरोली के पास एक गाँव लगता है और सिरोली से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव है। यानी आप जब आएंगे तो आपको पहले साबाद आना पड़ेगा और साबाद से 14 किलोमीटर सिरोली पड़ती है और सिरोली से कच्ची रास्ता जा रही है और कच्ची रास्ता 3 से 4 किलोमीटर की कच्ची रास्ता है। वहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगे आपको तो करीब 10 से 15 मिनट का आपका रास्ता रहेगा और इस ज़मीन तक पहुँच जाएंगे। इधर आप बरेली होकर भी आ सकते हैं, बरेली से सीधे सिरोली आ सकते हैं जो करीब 60 किलोमीटर बरेली से पड़ता है। वहीं रामपुर से अगर हम देखेंगे तो 44 किलोमीटर। यानी इस ज़मीन तक पहुंचने के लिए आपको हाईवे रोड मिलेगी, पक्की रोड एकदम। बाकी 3 से 4 किलोमीटर की रोड ऐसी होगी जो कच्ची होगी। गाड़ी तो आपकी जा सकती है, बरसात में तो खैर नहीं जाएगी, बिना बरसात के आपके जा सकती है। ज़मीन ज़बरदस्त है, ज़मीन में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं। रेट के मामले में भी काफ़ी अच्छी ज़मीन है। यहाँ पर विभिन्न तरह की आप फसलें कर सकते हैं, जैसे कि आलू की फसल कर सकते हैं, चने की फसल कर सकते हैं, दाल की फसल कर सकते हैं, धान है, गेहूं है, गन्ना है, फुलवाड़ी है। आलू की अगर हम पैदावार की बात करें तो आलू की पैदावार लगभग 120 से 150 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार यहाँ पर मापी जाती, यहाँ पर आ जाती है। बाकी डिपेंड करता है किसान पर। साथ ही गन्ने की पैदावार भी यहाँ अच्छी आती है। मिट्टी की अगर क्वालिटी की बात करें तो मिट्टी थोड़ा सॉफ्ट सॉइल में है, बहुत ज़्यादा तो सॉफ्ट नहीं है लेकिन सॉफ्ट सॉइल है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप यूज़ में ले सकते हैं। कुछ भाइयों के फ़ोन आते हैं सोलर पैनल वगैरह के लिए, हमें सस्ती ज़मीन चाहिए, तो सोलर पैनल के लिए यूज़ में आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपकी गाड़ी वगैरह अगर ले जानी है आपको तो गाड़ी भी आपकी वहाँ तक पहुँच जाएगी। दूसरी बात, यहाँ एक माइनस पॉइंट मुझे यहाँ लगा कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है। तो अगर आपको ट्यूबवेल वगैरह लगाना है तो ट्यूबवेल लगाने के लिए आपको अपना अरेंजमेंट करना होगा। फिलहाल यहाँ जो लोग सिंचाई करते हैं तो इंजन वगैरह से सिंचाई करते हैं। यहाँ पर जो जमीन वाटर लेवल है वो करीब 20 से 25 फुट पे वाटर लेवल है, तो सिंचाई में इनका ज़्यादा खर्चा डीजल से भी नहीं आता है, इसलिए अपना डीजल से भी ये लोग सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर बिजली वगैरह का आपको अरेंजमेंट करना तो वो हो जाएगा, थोड़ा उसमें खर्च आता है। जैसे कि थोड़ा बहुत मैंने किसान से पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया 3 से 4 लाख रुपए ट्यूबवेल का खर्च यहाँ पर आ रहा है लगवाने में। तो ये तो ट्यूबवेल के बारे में बता दी। साथ ही पैदावार यहाँ मैंने बता दी जो आपको लेनी होगी वो किसी तरह की पैदावार ले सकते हैं। थोड़ी पैदावार और ज़मीनों के मुकाबले कम रहती है। अब बात करते हैं ज़मीन का क्या रेट है। तो ज़मीन का जो रेट है इसका वो 1,90,000 रुपये प्रति बीघा, यानी एकड़ में अगर हम रेट निकालेंगे तो 12,16,000 प्रति एकड़ का रेट इसका ज़मीन का आता है। तो लोकल वाले भाई भी समझ लें, अगर बीघे से समझना चाहते हैं 1,90,000 और अगर एकड़ से समझना चाहते हैं तो 12,16,000 रुपये प्रति एकड़। रेट काफ़ी सस्ता है। बाकी ज़मीन एकदम समतल आपको दिख रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। इसके आसपास के खेतों में मैंने मक्का की खेती भी होती हुई देखी, तो वो मक्का की खेती भी ज़बरदस्त करते हैं। और मैंने आलू के भी एक बार यहाँ पर खेती होती हुई देखी है, तो आलू भी मुझे ठीक ठाक लगा। आलू की पैदावार भी अच्छी खासी यहाँ पर आ जाती है। अच्छा, रेंट की अगर हम बात करें तो रेंट जो है यहाँ पर ज़मीन का वो 5, 6, 7 यानी 5,000 रुपये से लेके 7,000 रुपये बीघा। एकड़ में आप इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि एकड़ में 6.4 बीघा यहाँ 1 एकड़ में ज़मीन होती है, तो उससे अपना एकड़ का रेंट निकाल लेना। अगर इस पर कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ और कोई ज़मीन अगर देख रहे हो जैसे 50 बीघे, 60 बीघे, 70 बीघे, तो इस तरह की ज़मीन का भी आपका अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे किसान होते हैं कि भाई 160 बीघा नहीं ले पाएंगे, तो वो 50 या 60 बीघा भी अगर ख़रीदना चाहेंगे तो उसका अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। टोटल ज़मीन जो है 3 करोड़ 4 लाख रुपए की, यानी टोटल बजट इसका बनेगा। बाकी बेनामे की खर्च की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेनामे का खर्च करीब 8 से 10,000 रुपये बीघा बेनामे का खर्च आप मान करके चलिए। बात आती है कब्जे को लेकर के, तो हमने जो इनकी ज़मीन का मुआयना किया था तो इस पे जैसे ये एंगल वगैरह से इस तरह से ये लोग बैरिकेडिंग वगैरह इसको कर रहे हैं।
जिसमें मतलब इनकी अपनी सीमा इन्हें पते रहे, बाकी ऑन रिकॉर्ड तो आप चेक करेंगे ही। तो ये थी ज़मीन की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टेट इसका उत्तर प्रदेश लगता है और डिस्ट्रिक्ट अपना रामपुर लगता है। तो कुछ भाई कहते हैं कि भाई स्टेट भी तो बताया करो, तो मैंने स्टेट भी बता दिया। अच्छा, बेवजह कॉल नहीं करें, 10 से 5 बजे के बीच ही कॉल करें।